स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। दोस्तों, ये वाक्य आज के नहीं मगर इसको पढ़ने और सुनने के बाद हर बार इस वाक्य को कहने वाले बाल गंगाधर तिलक की याद आ जाती है। ऐसे उत्साह और जोश भरने वाले बाल गंगाधर तिलक का जन्मदिन 23 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। लोकमान्य का शीर्षक भी इन्हीं को दिया गया था। लोकमान्य का अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत किया गया नेता। लोकमान्य के अलावा इनको हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में स्थित रत्नागिरी जिले के गांव चिखली में हुआ था। रत्नागिरी गांव से निकलकर आधुनिक कॉलेज में शिक्षा पाने वाले ये भारतीय पीढ़ी के पहले पढ़े लिखे नेता भी थे। इन्होंने कुछ समय तक स्कूल और कॉलेजों में गणित भी पढ़ाया है। अंग्रेजी शिक्षा के ये आलोचक भी थे। इस वजह से ये मानते थे कि यह भारतीय सभ्यता के प्रति अनादर सिखाती है। इन्होंने दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधरे। शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में भी इन्होंने काफी काम किया है। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए। इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक माना जाता है। इस दौरान उन्होंने मराठी भाषा में नारा दिया था जिसका हिंदी में अर्थ है कि स्वराज यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। यह नारा बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं में से एक करीबी संधि भी बनाई जिनमें बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, वी.ओ. चिदम्बरम पिल्ले और मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। बाल गंगाधर तिलक ने इंग्लिश में मराठा दर्पण व मराठी में केसरी नाम से 2 समाचार पत्र भी शुरू किए थे। ये दोनों जल्द ही जनता में बहुत ही लोकप्रिय हो गए थे। वो अपने अखबार केसरी में अंग्रेजों के खिलाफ काफी आक्रामक लेख लिखते थे। इन्हीं लेखों की वजह से उनको कई बार जेल जाना पड़ा था। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के बाद वो जल्द ही कांग्रेस के नरपंथी रवैये के विरुद्ध हो गए थे। वो उनके विरोध में बोलने लगे। इसके अलावा कई अन्य नेता भी इसी तरह से उनके सपोर्ट में आने लगे थे, जिसकी वजह से 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। गरम दल में तिलक के साथ लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल शामिल हो गए। इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। 1908 में तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन भी किया था, जिसकी वजह से उन्हें बर्मा में जेल भेज दिया गया था। जेल से छूटकर वे फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए और सन 1916 में एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उन्होंने अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीय क्रांति का जनक भी कहा था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।